गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे हेनरीज लॉ के बारे में, हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन के बारे में, हेनरीज लॉ का न्यूमेरिकल अप्रोच के बारे में। क्लियर। उससे पहले हम लोग देखे थे सॉल्युबिलिटी। क्लियर। सॉल्युबिलिटी दो टाइप का देखे थे। फर्स्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्लियर। और दूसरा हम लोग का बच गया था कौन सा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो वही नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब लिक्विड में सॉलिड के सॉल्युबिलिटी को देखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना जरूरी है वेपर प्रेशर। क्लियर। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर, क्योंकि लिक्विड बॉयल कर रहा, मतलब लिक्विड का कुछ टेम्परेचर होगा, काइनेटिक एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स का होगा, तभी सॉल्युबिलिटी होगा। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले जानेंगे हम लोग वेपर प्रेशर। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर। क्लियर। तो एक अगर लिक्विड का कंटेनर लिया जाए, हम लोग अगर एक लिक्विड का कंटेनर लेते हैं, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। क्लियर। तो लिक्विड भरा हुआ है, ये कंटेनर को किसी बर्नर पे चढ़ा दिया जाए गर्म होने के लिए। क्लियर। अब बर्नर पे जैसे ही चढ़ाएंगे कि इसके ये हीट देगा, अब हीट एनर्जी कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर। अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो इस लिक्विड का वेपराइजेशन स्टार्ट होगा। अब लिक्विड के सरफेस पर से जब वेपर ऊपर उठेगा, लिक्विड के सरफेस पर से जब वेपर ऊपर उठेगा, तो ये ऊपर उठने के टाइम इस लिक्विड के सरफेस पे ऊपर वेपर कहाँ जा रहा है, ऊपर उठ रहा है, तो उठने के टाइम अपने वेपर के सरफेस पे कुछ प्रेशर लगाएगा, क्योंकि जैसे हम लोग इस पे बॉल मारते हैं तो बॉल यहाँ से बैक आता है तो इस सरफेस पे प्रेशर लगाता है। कोई भी चीज यहाँ से ऊपर उठने के टाइम इस पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। तो वो प्रेशर जब लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वेपर अपने सरफेस पे लगाता है, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। मींस द प्रेशर exerted by vapor on the surface of liquid is known as vapor pressure। क्लियर है। The pressure exerted by vapor on the surface of liquid is known as vapor pressure। क्लियर है। अब सेकंड, क्लियर है। 11th में भी इसको पढ़ना है हम लोगों को, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में फिर से एक बार देखेंगे। अब लेकिन यहाँ पे नया क्या देखना है कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो लिक्विड के वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेगा। क्लियर है। तो फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, अगर इस लिक्विड को गर्म करने के लिए जितना ज्यादा हम टेम्परेचर देंगे, एक बार दे रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस और दूसरी बार दे रहे हैं 200 डिग्री सेल्सियस। अब 200 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा होगा, मींस ये ज्यादा हीट होगा तो इसका रेट ऑफ वेपराइजेशन फास्ट होगा, मींस वेपर का अमाउंट ज्यादा होगा। और वेपर का अमाउंट जब ज्यादा होगा तो ये वेपर इस यहाँ पे लिक्विड के सरफेस पे ज्यादा बनेगा, और ज्यादा बनेगा तो ये वेपर इस लिक्विड के सरफेस पे ज्यादा प्रेशर लगा है, और दैट्स व्हाई वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। 50 डिग्री सेल्सियस में वेपर का अमाउंट कम होगा, 200 डिग्री सेल्सियस में वेपर का अमाउंट ज्यादा होगा, जिसके वजह से 200 डिग्री सेल्सियस में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मींस टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, बोल सकते हैं हम लोग कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर है। नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है टॉपिक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसका, इस लिक्विड का। मान लो कि इस लिक्विड का कोई दो मॉलिक्यूल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल ये है, क्लियर, और दूसरा एक लिक्विड है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स थोड़ा कम है। अब देखो, अगर एक मॉलिक्यूल के, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज्यूम करो कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये दो मॉलिक्यूल है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है कितना न्यूटन का, 50 न्यूटन का।
तो बताओ किसको ब्रेक करके, जैसे लिक्विड को हम लोग जब वेपर में ले जाते हैं तो लिक्विड फेज से गैसियस फेज में ले गए, मींस लिक्विड फेज से गैसियस फेज में ले जाने के लिए एटम्स के डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि लिक्विड से गैस के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होता है। मींस 5 न्यूटन को आप जल्दी बढ़ा सकते हैं कि 50 न्यूटन को, तो ऑब्वियस आंसर आप क्या करिएगा 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन को जल्दी से वेपर के फेज में ले जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 न्यूटन ज्यादा, 5 न्यूटन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस मॉलिक्यूल्स के बीच में रहेगा लिक्विड के, वो जल्दी वेपराइज होगा, और 50 न्यूटन वाला लेट से वेपराइज होगा। तो जो जल्दी वेपराइज होगा वो अपने लिक्विड के सरफेस पे ज्यादा प्रेशर लगाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 न्यूटन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और 50 न्यूटन का वेपर प्रेशर कम हुआ। इसका मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से वेपर प्रेशर घट जा रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, मतलब क्या इनवर्सली की डायरेक्टली, ऑब्वियस आप लोग बोलिएगा इनवर्सली। तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है यहाँ पे? अब देखते हैं क्या एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज नॉन वोलेटाइल, है ना। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल 11th में ये पढ़े थे कि वोलेटाइल क्या होता है और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। तो एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। वोलेटाइल मींस जिसका वेपराइजेशन पॉसिबल, क्लियर, और नॉन वोलेटाइल जिसका वेपराइजेशन पॉसिबल नहीं हो। अब दो हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, एक वाटर में हम लोग अल्कोहल मिला देते हैं और दूसरा वाटर में हम लोग मिला देते हैं शुगर। तो वाटर और अल्कोहल के मिक्सचर को अगर आप हीट करोगे तो वाटर और अल्कोहल दोनों वेपराइज हो जाएगा और फाइनली आपके कंटेनर में मिलेगा क्या, सन्नाटा, क्लियर। और दूसरी बार आप दूसरी तरफ कहा है कि लिक्विड मींस वाटर में आपका शुगर मिला हुआ है और इसको अगर आप क्या करोगे, हीट करोगे तो वेपराइज होगा, लेकिन सिर्फ कौन होगा, वाटर होगा। मींस आपके कंटेनर में कौन बच जाएगा, शुगर बच जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रॉक। ऐसा नहीं कि वो जो कटा कटा रहता है छोटा छोटा उस फॉर्म में नहीं होगा, वो इन द फॉर्म ऑफ रॉक एक फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन शुगर वेपराइज नहीं होगा। क्लियर है? तो जिसका वेपराइजेशन पॉसिबल हो मींस जो वाटर में हम लोग अल्कोहल मिलाए थे तो वो अल्कोहल वोलेटाइल सॉल्यूट है, लेकिन यहाँ पर वाटर में जो हम लोग शुगर मिलाए थे ये शुगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। क्लियर है? नाउ अब क्या करना है हम लोग को कि अगर हम क्या करें कि किसी भी कंटेनर में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दें। क्लियर? मान लो कि हम एक लिक्विड का कंटेनर चढ़ाए हुए, दूध उबलने के लिए चढ़ाए हुए हैं किसी भी बर्नर पे। अब दूध उबल रहा है। अब उसमें हम क्या करें कि यहाँ पे ऊपर से लेके इतना अमाउंट में चीनी डाल दें। जैसे ही इतना अमाउंट में चीनी डालिए कि ये ऊपर से आएगा और इतना दूर का क्या करेगा, सरफेस एरिया को कवर करेगा। मींस थोड़े समय के लिए इतने दूर से वेपर का निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मींस उस थोड़े देर के लिए वेपर का निकलना बंद हुआ, इसका मतलब कि उतना वेपर, इस एरिया का वेपर जो वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा था वो तो कम हो जाएगा। मींस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही आप ऐड किए कि इसका वेपर कम हुआ, मींस वेपर प्रेशर घट गया। अब मान लो कि हम थोड़ा और ज्यादा अमाउंट में इसमें ऐड किए, मतलब मान लो कि इतना ऐड करते हैं तो इतना, तो अब इतना पूरा कवर हो गया। तो यही जो एक लाइन जो वेपर है यही ना जितना प्रेशर लगाएगा उतना लगाएगा, इससे ज्यादा तो लगाएगा नहीं। मींस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जितना ज्यादा ऐड, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपोराइज हो नहीं सकता है। मींस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर वेपोराइज नहीं हो रहा है मींस ये वेपर प्रेशर जनरेट करेगा नहीं। मींस अब इतना ही छोटा एरिया का वेपर जो प्रेशर लगाएगा वही, जबकि छोटा था तो इधर भी इतना बच रहा था और इधर भी इतना बच रहा था। इसका मतलब कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर लेगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर को उतना डिक्रीज कर देगा। मींस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जितना ज्यादा अमाउंट में ऐड करिएगा, आपका वेपर प्रेशर उतना
कम हो जाएगा। मीन्स बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब कोई क्वेश्चन कर दे कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाने से वेपर प्रेशर जो घट जाता है, क्यों? तो ड्यू टू lesser surface area is available for vaporization। मीन्स वेपोराइजेशन के लिए काफी कम सरफेस एरिया अवेलेबल होता है, इसके वजह से क्या होता है कि इसका वेपर प्रेशर घट जाता है। क्लियर? तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में रॉल्स लॉ के साथ, काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ओके बाय।